ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 2/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीत है, मुखरा देख ले प्राणी अपनी दिल दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। मुखरा देख ले प्राणी, प्राणी माना जिसमें प्राण है, तो प्राण माना तो आत्मा है, तो प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, प्राणियों को माना आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, तो माना आत्मा समझो, माना समझ होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग जैसा है, जैसे तैसे बैठना नहीं, आत्मा हूँ माना आत्मिक स्थिति में रहना है, शांति में बैठना है, प्यार से बाबा को याद करना है, खुशी खुशी ज्ञान सुनना है, उमंग उत्साह से रहना है। ये सब जो आत्माओं की जो विशेषता होना चाहिए, आत्माओं में जो गुण होना चाहिए, ऐसे हिसाब से करना ही आत्मा समझना है। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, कोई को है नहीं दुनिया को, लेकिन हम में है, तो उसी हिसाब से हमें सोचना भी है, हमें ये ज्ञान होना चाहिए। यह बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। इस शरीर से तो देह अभिमान निकल जाए, यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने दिखाया कि उन्होंने 84 जन्म लिया है, रियलाइज हुआ कि 84 जन्म लिया हूँ माना मैं आत्मा हूँ। देखिए, बुद्धिमान आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान आदमी को इशारा ही काफ़ी है। तो बाबा ने इशारा दिया कि तुम आत्मा हो, बोला नहीं तुम आत्मा हो, आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ दिखाया कि तुमने 84 जन्म लिए हो, तो उनको मालूम पड़ा तब तो मैं आत्मा हूँ। शरीर तो अलग अलग है, आत्मा तो वही है। तो इसलिए उन्होंने ना दीवारों पर लिखा, कागज़ में लिखा, बहुत जगह में लिखा, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ऐसे ऐसे लिखते लिखते प्रैक्टिस किया। तो ये देखिए, ये हमको भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन योग में जब बैठते हैं, ये है ज्ञान की बात है। बाबा है ज्ञान अलग, योग अलग है। तो जब योग में जब बैठते हैं तो सिर्फ हम उस समय सिर्फ बाबा को याद करना है,
उस समय मिक्स अप नहीं करना है कि मुझे आधा घंटा सोचेगा मैं आत्मा हूँ और सो जाते हैं। तो ये सब कोई योग नहीं है। योग माने तो बाबा को याद करना है, कोई आत्मा को याद नहीं करना है। ये बात में भी पूरा ध्यान रहना चाहिए। तो ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। तो हम नाटक कर रहे हैं, तो इस नाटक में सबसे ऊंच क्रिएटर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल एक्टर तो शिव बाबा है। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, परंतु है छोटी। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, दुनिया को क्या मालूम है हमें भगवान क्या सिखाते हैं। तो हमें तो ये ज्ञान पूरा होना चाहिए। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गेन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं। तो देखिए, शरीर बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम बाबा क्या है, विदेही है, अशरीरी है, हमको भी ऐसे ही बनना है। तो ये सब ज्ञान होना चाहिए। लेकिन देहधारी भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बात ऐसी है, जानते नहीं, नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतोप्रधान थे, तुमको ही फिर सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुधा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं बाबा कि तमो प्रधान से सतोप्रधान हमको ही बनना है, क्योंकि हम ही सतोप्रधान थे, हमको ही बनना है। दूसरे सतोप्रधान नहीं थे, दूसरे जन तो आए हैं, बाकी धर्म वाले तो उस तो रजो में आए थे। तो सतोप्रधान तो जो एकदम सतयुगी आत्माएं हैं, तो उनको ही फिर से सतोप्रधान बनना है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स है। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घुटना चाहिए। तो आत्मा के बारे में, आत्मा का ज्ञान, कोई भी ज्ञान को तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ज्ञान बुद्धि में बैठेंगे। तो आत्मा का जो ज्ञान है, इसको बुद्धि में पूरा बिठाना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया।
ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बार बार वही बोल रहे हैं, तमो प्रधान बन गया हम, माना अंधेरा है, माना एक भी गुण नहीं है, सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, अनंत शक्ति, एक भी गुण नहीं है। तो लेकिन देवता बनने के लिए तो सातों ही गुणों के एकदम भरपूरता होना चाहिए, भरपूरता होनी चाहिए। तो इसलिए उसका ही पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और बाबा को याद करना चाहिए, जो बाबा सारे गुणों का सागर है। इस बात को अंदर में घुटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से, पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। तो क्या है, कोई कोई ज्ञान सुनाते हैं लेकिन योग है नहीं। असल में तो ज्ञान सही रीति है ही नहीं। ज्ञान है माना योग भी होगा, ज्ञान नहीं है तो योग भी नहीं। तो इसलिए सुनाते, कुछ भी सुना देते हैं, सोचते हैं हम ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा बोला है ये तो पंडित है, पंडित जैसे उसका कोई ज्ञान तो सही रीति है ही नहीं, ऐसे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, तो अपना तो कोई निश्चय भी नहीं है। तो पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है, ऐसे बहुत हैं। समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबार मना गप मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलावेड हो, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी यह राज नहीं जानते। तो योग माना ही अमृत बेला। अमृत बेला सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने वाले ही योगी बन सकते हैं। ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। तो इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर। जानवर को तो कोई ज्ञान की बात ही नहीं है, सिर्फ खाओ ना, निद्रा, सोना, लड़ना, ये सभी तो काम है जानवर को। आजकल के इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो, बाबत है, कोई को भी दे सकते हो। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल कल बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे।
एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई जानते नहीं। तो सृष्टि चक्र में हम एक्टर है, आत्मा है, यह भी कोई भी जानते नहीं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी है, हम आत्मा अविनाशी है, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। तो अभी सब ज्ञान बाबा दे रहे हैं, तो हमको ये ज्ञान है, दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना, यह फुरना रहना चाहिए। हमको सतोप्रधान बनना है, इसे देही अभिमानी बनना, ये भी एक देही अभिमानी बनना, ये फुरना कि मुझे तो देही सतोप्रधान बनना है, सतोप्रधान बनना है, देवता बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे परिवर्तन होना है। तो ये सब देही अभिमानी अवस्था। जिन बच्चों को सतोप्रधान बनने की तात न लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है, हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतोप्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। हम कौन है? राज ऋषि है, राजा भी बनना है और ऋषि भी बनना है। ऋषि माना पवित्र है, राजा माना तो राजा है। तो हम पवित्र बनेंगे ज्ञान से, योग से, फिर कर्मेंद्रिया शांत हो जाएंगे, तो कर्मेंद्रियों के ऊपर हम राज करेंगे आत्मा, तब हम कहलाएंगे राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके, राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो राजयोग सिखाने वाला हठ योगी भी नहीं सिखाए, कोई भी मनुष्य नहीं सिखा सकते हैं, बाबा ही सिखा सकते हैं। तो बाबा कैसे सिखाते हैं? अभी तो ब्रह्मा बाबा सम्मुख में है नहीं, तो कौन सिखाएगा? मुरली में बाबा सारी बातें सिखाएंगे। तो इसलिए मुरली को ध्यान से सुनना है, मुरली को समझना है, इसका अर्थ को समझना है। इसलिए तो आप लोग सुन रहे हैं अर्थ सहित मुरली पाठ। ऐसा नहीं कि लाइन को पढ़ के जाओ, लाइन को पढ़ने से थोड़ी ही सबको समझ में आती है। तो राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है, भक्ति चीज भी ही अलग है। ज्ञान और योग से ही सतयुग की स्थापना होती है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम। तो बाबा ने क्या बोला? ऐसा नहीं है यहाँ ही सुख है यहाँ ही दुख है, नहीं है। कलयुग में तो दुख है, सतयुग में सुख है। तो इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब बाण क्या है? पहले तो अपना कल्याण करना है, माना खुद सीखना है, फिर दुनिया को भी सिखाना है।
यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक, इसका योग नहीं है तो ऐसे ऐसे ये तो पंडित जैसा तो कोई काम का नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। पतित है, बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं मैं भी तो पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। तो पावन बनेंगे तब फरिश्ता बनेंगे, सिर्फ फरिश्ता से फिर देवता बनेंगे। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही है, लेकिन बाबा कहते वह सब कपूरे हैं, अलबेलापन है। तो जो जानते ही नहीं योग क्या है, योग में कोई इसको तो कुछ महसूस होती नहीं, तो बोलते हैं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं तो याद में तो है ही। तो ये सब गपोरे है, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा, इसको भी तुम समझते हो। यह सीधी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। कैसे सकेगा, सृष्टिकर्ता ही तो जानते हैं कब क्या होते हैं। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। तो महिमा एक की ही है, दूसरे कोई की नहीं है। ब्रह्मा की वा तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भाला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तत्व है। अकाल आत्मा है, शरीर उनका तत्व है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी। ऐसा कोई काल बोल के कोई चीज़ नहीं है जो आत्मा को लेने के लिए आता है। तो आत्मा तो है ही अविनाशी। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। तो बाबा ने तो सिखाया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना
बीवी मरे तो भी हलवा खाना, तो कोई मरा तो मरने की बात ही तो असल में है ही नहीं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा में चले जाते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब मिला दालाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते, अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। सच बताने वाला माना सच्चाई माना ज्ञान है, ज्ञान ही सत्यता माना ज्ञान है। तो सत्य बताने वाला और ज्ञान देने वाला तो एक बाप ही है। तो ज्ञान से ही तो सचखंड की स्थापना होगी। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तो सेवाधारी को तो योग तो पहले चाहिए ही, फिर धारणा भी चाहिए। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। एक सेवादारी को बहुत मीठा प्यार से बात करेंगे तब तो उनकी बातों को कोई सुनेंगे। कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं। मेहनत करनी है, देवताओं मिसल देवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए, यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या ड्रामा क्या है कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा भी कुछ भी नहीं जानते तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है hear no evil, see no evil, talk no evil। ग्लानि की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। जैसे अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव बाबा को याद करना, वे अव्यभिचारी ज्ञान माना एक बाप से ही सुनना। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, वो कुदृष्टि नहीं जाएगी। तो बाप की याद में रहेंगे। एक तो है देह अभिमान तोड़ना है, देही अभिमानी बनना है,
और बाबा को याद करना है। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। तीनों काल मना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सतयुग त्रेता द्वापर कली, और तीनों लोकों मना ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस है, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छाही शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अब्जर्व इशारे है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देव बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।